हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग वीडियोस। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 हिस्ट्री का डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस यानी कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस, इस टाइटल की इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी यानी क्या, इसकी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, जिसे हम कार्यपालिका कह सकते हैं। मतलब देखो, 14 जुलाई 1789 से लेकर लगभग द रेन ऑफ टेरर तक यानी कि 1794 तक, ये जो 5 साल का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में फ्रेंच में पॉलिटिकल में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, ये हमें मालूम है। और जब जैकोबिन्स ने फ्रांस में आतंक का राज शुरू किया था, तो उसके बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन तो आया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक डायरेक्टरी का शासन भी शुरू हुआ था, जिसे हम कार्यपालिका मंडल भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैकोबिन क्लब्स या जैकोबिन शासन की समाप्ति के बाद संविधान के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्होंने स्थापन की थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैकोबिन क्लब्स या जैकोबिन शासन के बाद फ्रेंच के समाज में जो वेल्दियर यानी कि अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास है, इनके हाथों में सत्ता आ गई है या उन्होंने सत्ता छीन ली है। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लेजिस्लेचर काउंसिल उन्होंने स्थापन की थी, जिसके अंदर में 2 हाउसेस की उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने डायरेक्टरी बोर्ड भी स्थापन किया था, जिसमें 5 मेंबर्स थे। तो इससे पहले भी जैकोबिन की सत्ता थी, तो जैकोबिन की गवर्नमेंट में एक ही व्यक्ति को पावर थी। जैकोबिन गवर्नमेंट में जिसे हम पावर का सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम एक केंद्रीय शासन कह सकते हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में जो सत्ता थी, उनसे बचने के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए 5 मेंबर्स का डायरेक्टरी उन्होंने स्थापन किया है। मतलब फ्रेंच में जो सत्ता आ गई वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रही है और उनको साथ हेल्प करने के लिए डायरेक्टरी भी रही है। लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जब 2 लोग आते हैं, तो अगर उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, तो उन दोनों के बीच में जो विचार चलते हैं, उन दोनों के विचारों में टकराव बनती है। और शायद ऐसा यह हमें प्रतीत होता है। मतलब जैकोबिन गवर्नमेंट में जब एक ही व्यक्ति के अंडर में जो शासन था, उनसे बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डायरेक्टरी स्थापन हुआ था, लेकिन शासन चलन वक्त दोनों के बीच में जब दरार पड़ी, जब टकराव होने लगा है, तब लेजिस्लेचर काउंसिल ने डायरेक्टरी बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने का चेतावनी या जिसे हम चेष्टा कह सकते हैं कि अगर आप अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए हेल्प नहीं करते हैं,
तो हम आपको बर्खास्त कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि 14 जुलाई 1989 को रिवॉल्यूशंस हुई है। 4 अगस्त को फ्रांस राजतंत्र बना है और 1793 to 94 जोकोबिन का शासन था और 94 से लेकर ये जो डायरेक्टरी उन्होंने स्थापन की थी, ये भी अब अनस्टेबिलिटी दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मतलब राजनीति में अस्थिरता दिखाने का उन्होंने जो प्रयास किया है, इसी प्रयास से नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रेंच में उदय हुआ है। और जो नेपोलियन बोनापार्ट सेना का डिक्टेटर था, यानी कि तानाशाह था। और ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रेंच के राजनीति में एंट्री कर दी तो उन्होंने निसंदेह डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर डिक्टेटरशिप प्रस्थापित किया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनके गवर्नमेंट ने जो नए नए इंट्रोड्यूस या चेंजेस कह सकते हैं, जो न्यूली चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे या नए परिवर्तनों को उन्होंने शुरुआत किया था, ये जो चेंजेस थे ये पूरे फ्रांस के लिए नहीं, होल यूरोपियन कंट्रीज के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के लिए ये सबसे पहले चेंजेस ऐसे हो रहे थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच में शुरू किया था। और ऐसा माना जाता है कि उस चेंजेस में आइडियल ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉज एंड फ्रैटर्निटी, जिसे हम बंधुत्व या भाईचारा कह सकते हैं, ऐसे चेंजेस गवर्नमेंट ने की है। उस चेंजेस की वजह से उस चेंजेस ने आने वाले कई सदियों तक या शताब्दी तक फ्रेंच में ही नहीं बल्कि द रेस्ट ऑफ यूरोप, बाकी यूरोप के लिए भी एक आदर्श निर्माण करने का प्रयास किया गया है। इस तरह से ये वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना।